Maybe there is my in my laptop problem. Okay, इट्स ऑलराइट। it's fine. ओके, सो दिस इज द वेबिनार सेशन ऑफ सी एस एंड ए आई। जैसा कि हम हर संडे को एक वेबिनार सेशन रखते हैं प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए, और दो संडे होते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन फॉर द गेट डी ए related things, and in this session I'm Vishal and Sonu, the co-founder of CS and AI. I think let's start the session. And this session would be for 20 to 40 minutes, and students can ask anything related to GATE DA preparation. Yeah, let's start soon. So hey everyone, welcome back. So basically this is the Q&A section. So you can ask any questions if you have related to GATE and all, and anything related to career and all. I think there is only one person, Rahul. Hi Rahul. हेलो भैया। Hello. Hi. How are you? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा एग्जाम चल रहा है अभी तो। गेट का तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, बट अभी हम्म। टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ज्यादा। एग्जाम चल कोई रहे ना, अभी हैं। से सेकेंड ईयर का चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर। जी जी। जी। नाइस। तो इस बार थर्ड ईयर में एग्जाम दोगे या नहीं? लाइक आई थिंक नेक्स्ट ईयर। देना है एग्जाम तो। प्रिपरेशन वगैरह मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? स्टार्ट नहीं हुआ है उतना खास, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ लेकिन, बट कोई ना, मतलब डीवीएमएस स्टार्ट है कॉलेज। मेरा। ओके। मतलब किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, सीएससी या डीए या दोनों के लिए? डीए है मेरा तो, ब्रांच ही एआईएमएल है। ग्रेट। सो डीबीएमएस कर रहे हो ना? वो प्रोग्रामिंग वगैरह का कैसे सीन है, वो सब हो गया? पाइथन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग तो थोड़ा थोड़ा आता है प्रोग्रामिंग। ओके। करो डीबीएमएस, उसके बाद ना पहले मैथ्स कंप्लीट कर लेना एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद कुछ करना तो इजी रहेगा। मैं तो किया हूँ, बट पहले यूट्यूब से पढ़ता था मैं। पहले विशाल सर जो हम्म। अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब में पूरा लेक्चर था, वो सब देखा हूँ मैंने। हम्म। बट अभी अब चलो। फिर से रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि भूल गया हूँ, उतना खास याद नहीं है, हाँ, रिवाइज नहीं करते हैं। कोई ना, रिवाइज कर लो एंड क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर लेना क्वेश्चंस की। पीवाईक्यू हाँ। वगैरह लगाना तो एक वो अच्छे से पकड़ हो जाएगा, फिर आगे हाँ। बढ़ना। स्ट्रेटेजी वगैरह बता दीजिए कुछ। अभी कितने 9 महीने बचे हुए हैं शायद, 8 9 महीने हैं। तो मतलब एग्जाम कब तक है? एग्जाम तो मेरे अब खत्म ही है, एंड है। बाकी हाँ। प्रैक्टिकल है, और 28 को हम्म। है लास्ट। ओके, ये मंथ पूरा जाएगा। कोई ना, मतलब जो हाँ। भी टाइम निकाल पाओ स्टार्ट कर दो, मतलब क्योंकि हाँ। कॉलेज पे मतलब कितना, मतलब सीजीपीए मेंटेन करके रखो, जो भी है 7 8 प्लस रखो मेंटेन करके। बाकी फोकस रखना गेट सीजीपीए वगैरह पे। सीजीपीए तो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। होता है वहाँ पे थोड़ा। कितने बन रहे हैं अभी? अभी तो 6 जा रहे हैं। कैटेगरी क्या है? एस टी। चलो, इट्स ओके, मतलब 6 तो ठीक है। बट ट्राई करना, अभी 2 2 ईयर और बचे हैं ना, तो अभी तो शायद हाँ। मतलब इंग्लिश वगैरह समझ में अब आता होगा, 2 साल हो गए तो बहुत कुछ समझ में आता ही हाँ। होगा। हाँ, समझ में तो आता है। हाँ, तो 2 साल में इम्प्रूव करो। एटलीस्ट 7 प्लस हाँ। ले जाओ, बेस्ट रहेगा, है ना? हाँ। अच्छा रहता है 7 प्लस। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, मतलब जनरली तो मतलब 8 9 तक ले जाओ, लेकिन ठीक है 7 प्लस भी चलेगा। हाँ। एंड गेट के लिए वही मैंने बोला कि मैथ्स वगैरह कर लेना, तो तुमने किया है तो उसको रिवीजन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आफ्टर दैट हाँ। प्रोग्रामिंग वगैरह का एक बार रिवाइज कर लेना। एंड फिर ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना, मतलब वो इम्पोर्टेंट है हाँ। काफी गेट के लिए। और उसके हाँ। बाद शुरू करना अपना जो भी करना है। जैसे डीबीएमएस अभी कर रहे हो तो ठीक है, ये कर लो, तो अगर ये हो गया तो उसके बाद एआईएमएल ही बचेगा। एंड गेट डीए के लिए मैथ्स थोड़ा ज्यादा है, तो वो देख लेना, छूटे ना कुछ, अच्छे से करना। हाँ।
पीवाईक्यू सीरीज तो करवाओगे वैसे आप तो, मैथ्स के लिए, मैं मैथ्स ऑल सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज होगा कि नहीं होगा? पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे। अभी एक्चुअली पहले ये सब कंप्लीट हो जाए। बेसिकली मैथ्स का तो गेट सीएससी का जो मैथ्स है उसका पीवाईक्यू ही मिलेगा। बाकी इधर हाँ हमारा जो गेट डीए में जो भी पीवाईक्यू है, मतलब बेसिकली लेक्चर्स में पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहते ही हैं। पीवाईक्यू हाँ। वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाते हैं क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर हर एक कॉन्सेप्ट के बाद हम हम्म। लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उसमें मोस्टली पीवाईक्यू हम लोग कवर कर ही लेते हैं। बाकी हाँ रह गया तो लास्ट में अपन कर लेंगे। उसका कोई लोड नहीं है, ठीक है। हाँ एंड जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, वो हाँ। क्वेश्चंस मतलब अच्छे लेवल के, काफी लाइक मीडियम टू हार्ड लेवल, जिससे कि मतलब वो सब सारे क्वेश्चंस कर लोगे टेस्ट सीरीज के सारे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो गेट तुमको इजी लगने लगेगा, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो अगर अच्छे से कर जी लोगे तो गेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा स्कोर ले आओगे। एंड गेट डीए में देख ही रहे हो, मार्क्स कम, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लाना। अच्छे रैंक आ जा रहे हैं लोगों के, तो हो जाएगा, ठीक है। मैं पीवाईक्यू देखता हूँ, लास्ट में टाइम मिलेगा तो अपन मोस्टली जी करवाएंगे। जी हाँ, जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब तो करवाएंगे ही। जी। जी हाँ। और टिप्स वगैरह कुछ दे दीजिए। यही है कि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना, बीच में छोड़ना नहीं। क्योंकि मोस्टली हाँ हाँ। यही होता है कि मतलब बच्चे छोड़ देते हैं बीच में ही, मतलब डिमोटिवेट हो गए। क्योंकि क्या है ना कि हम्म। पढ़ोगे क्वेश्चंस नहीं बनते। बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने कुछ पढ़ा, उसके 10 क्वेश्चंस लगाए और 10 में से 9 नहीं बने। तो हो हाँ जाता है, बट इट्स ओके। शुरू में होगा या कभी कभी होगा, बट एक तुम स्पीड में आ जाओगे धीरे धीरे कुछ महीने के बाद, तो सब आसान लगने लगता है, हो जाता है। तो डिमोटिवेट मत होना। एंड रेगुलर टाइम फिक्स रखना, इतना टाइम देना है कम से कम, मतलब 5 6 7 घंटे कम से कम रोज का देना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा, ठीक है। एंड हाँ। कंसिस्टेंट रखना, ब्रेक मत लेना। बीच में 1 2 दिन का ब्रेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग ब्रेक 1 वीक 2 वीक का लोगे ना, तो पूरा ब्रेक हो जी जाता है, मतलब तुम्हारा पढ़ाई। जी तो वो मत करना कभी भी, जब तक प्रिपरेशन करोगे गेट का, ठीक है। जी एंड इन पैरेलल ट्राई करना कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के ना, डीएसए के, मतलब लीड कोड वगैरह के क्वेश्चंस, जी रोज एक एक क्वेश्चन कम से जी कम करना। आधा 1 घंटा कम जी से कम टाइम देना, तो तुम्हारे वो स्किल्स भी इंप्रूव होंगे कोडिंग के, ठीक है। तो जी इतना करो, काफी है। बाकी रिजल्ट आएगा उसके बाद बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 6 महीने रहते हैं कॉलेज में जाने से पहले, उसमें बहुत कुछ सीखना जी। है। सो डू इट। ओके। सो जी। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? नो। ओके, नो प्रॉब्लम। थिंक एक और लोग, एच पी। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। दिस इज बेसिकली क्यू एन ए काइंड ऑफ सेशन। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाय। हाय सर। हाँ हाँ, सर। आवाज जा रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे मैं कभी कभी सर एल्गोरिथम का क्वेश्चन वगैरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं बन पाता है सर। हम्म। तो सर उसमें मतलब क्या करें सर, कुछ मतलब अच्छा सा एल्गोरिथम, मेरा सब्जेक्ट सर अच्छा नहीं है और एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है सर उसके लिए। हम्म, हाँ ठीक है। मैथमेटिक्स वगैरह कंप्लीट है पहले? यस सर, कंप्लीट है। हम्म, तो प्रॉब्लम क्या आता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सॉल्व करने में? सर एल्गोरिदम में सर मतलब पूरा एल्गोरिदम मेरा अच्छा नहीं है सर, मतलब उसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कुछ कुछ पार्ट जिससे में सर ओके। क्वेश्चन उसका नहीं बन पाता है। और एप्टी का हम्म। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर एप्टी में। कोई ना, एफटी का थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एफटी है, थोड़ा टाइम लगता है। वो अभी टाइम है, धीरे धीरे करके रोज का क्वेश्चंस करना, कुछ 1 2 क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो हो जाएगा ओवर द टाइम। एंड एल्गोरिदम का यही है, मतलब तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह किए हो ना, अच्छे से सब चीज पढ़े हो, तो हो जाता है। मतलब कोई भी चीज एल्गोरिदम में जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ो,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो भी मेथड्स हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे लेक्चर में करवाते होंगे टीचर्स, तो वो देखो एंड उसको समझने की कोशिश करो, उसको कर कैसे रहे तुम खुद से ही, मतलब केवल क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करो खुद से। नहीं हो रहा है तो फिर वो देखो इस टीचर ने कैसे किया है। तो एक थॉट प्रोसेस क्लियर होगा एंड कैसे वो सोचते हैं, कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हैं, उन्हें देखो, एनालाइज करो एंड सीखने की कोशिश करो एंड टाइम दो। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुमने देखा आ जाएगा, वो किसी के साथ नहीं होता है। टाइम दो, टाइम लगता है। कभी कभी तुमको मान लो नॉर्मल सा क्वेश्चन तुम्हें लगा कि 5 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 घंटे लगे, इट्स ओके, मतलब टाइम लगता है सीखने में कुछ कुछ चीजें। सो टाइम दो, मतलब प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो एंड उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो हो जाएगा। Yes, सॉल्यूशन रटना नहीं है, सीखना है कि वो सॉल्व कैसे हो रहा है, स्टेप्स क्या ले रहे हैं, जिससे कि न्यू क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता हो कि क्या हम मुझे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, मल्टीपल प्रैक्टिस से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होंगे ना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करो, जो भी चीज पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चंस करो, क्लास में जो टीचर करा रहे हो वो करो, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो या पीवाईक्यू मिल रहे हैं वो करो, लगाओ, तो आइडिया आते जाएगा कि कैसे कैसे हो सकता है, उसके बाद तुमसे बनने लगेंगे। कोई वो डिफिकल्ट चीज नहीं होता, ठीक है। मोस्टली यही है कि प्रैक्टिस की वजह से ही नहीं आ पाता है, समझ रहे हो। yes, yes. हाँ। जिस ये सब जैसे मैं डिफिकल्ट सर बोल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इजी नहीं है ना, फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो टाइम लगेगा, मतलब टाइम दो, हो जाएगा, ठीक है। yes, सर जैसे मैं सर आप हम्म। सर रिकमेंड कर सकते हैं मतलब ऐसा कोई टीचर सर जो एप्टी अच्छा मतलब थोड़ा बहुत कोर कंसेप्ट सर उसमें अच्छा हो या फिर एल्गोरिदम दोनों में दोनों के लिए सर। कौन से गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट सी के लिए। एस गेट सी सी एस। हम्म। सो देखो, एप्टी का तो तुम अभी एप्टी का इतना जल्दी लास्ट में कर लेना। अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे दो। सर मैं ड्रॉपर हूँ बाकी सर सब्जेक्ट्स, मैं ड्रॉप लिया हूँ सर। ओके। यार एप्टी के तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर देखना चाहो, अगर नहीं तो फिर हमारे वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो, हमारे कोर्स में वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो शायद इस मंथ के एंड में एफटी के शुरू होंगे, अभी एफटी के वीडियोस नहीं डल रहे हैं अभी, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के हैं और एल्गोरिदम के वीडियो डाल रहे हैं, तो इस मंथ के एंड में जो फैकल्टी हमारे एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं वही एफटी पढ़ाएंगे। तो इस मंथ के एंड यस में शुरू होगा। एफटी थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स है, गेट में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब थोड़ा देखना होगा। तो अगर रुक सको तो अभी ले सकते हो, बाकी इस मंथ के एंड से उसके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर डेटा यस सर। स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है तो देख सकते हो, मतलब बेसिकली हमारा गेट डी ओरिएंटेड है, बट एल्गो डेटा स्ट्रक्चर तो कॉमन ही है। हाँ बट यही यस है कि कर सकते हो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ले सकते हो, काफी मिनिमम प्राइस में ही है, वेबसाइट एक बार एक्सप्लोर करना। एल्गो के डीएसए के कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो वो देख सकते हो, ठीक है, एक बार एक्सप्लोर करना, ठीक है। यस। थैंक यू बाकी सर। कोई गाइडेंस चाहिए और कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे यूट्यूब पे पुराने वीडियोस देख सकते हो, गेट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें काफी चीजें मैंने बता रखी है। बाकी पहले एक बार ये वेबसाइट एक्सप्लोर कर लो और चीजें मिल जाएंगी तुमको अच्छे से सारे, मतलब तुम एक सब्जेक्ट का भी लेना चाहोगे ना वो भी मिल जाएगा, सारे यहाँ पे हमने पैकेजेस बना रखे हैं। तो उतना वो नहीं है। यस बाकी सर। ड्रॉप कितने साल से है, मतलब बीटेक कब कंप्लीट हुआ था। सर बीटेक 25 में कंप्लीट हुआ सर। ओके। एंड गेट दिए थे इस साल, यस सर दिए थे सर इस साल। कैसा रहा था। सर ठीक था सर 52 नंबर था तो उसमें सर कुछ कुछ। रैंक कैसा था, मतलब आई थिंक 2000 के आसपास हो गया है ना। यस सर 2500 कुछ हम्म। रैंक। हम्म। तो लाइक एम है, मतलब अभी मिल जाएगा एमएसआर, लेकिन तुमको शायद मतलब नहीं एम सर होगा, मतलब एमटेक टॉप। का। यस सर यस सर जेई जैसे जेई के टाइम में सर जैसे मैं था ना सर आईआईटी बॉम्बे हाँ हाँ उस हाँ, तरीके आईआईटी मिल से जाएगा मिल दिल्ली में। जाएगा। 100% नेक्स्ट ईयर तो आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा आ जाएगा। 52 है तो एटलीस्ट तुम 20 नंबर भी प्लस कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तुम ट्राई करना, 80 प्लस हो ही जाएगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। नाइस, अच्छे से करो, बाकी हो जाएगा। बाकी गैप वैप का इशू नहीं है, 2 साल हो जाएगा, उससे इशू नहीं है प्लेसमेंट में। गैप मैटर नहीं करता प्लेसमेंट में। नहीं, कोई मैटर नहीं करता, कंपनी को अच्छा मतलब नहीं है, कंपनी मोस्टली तुम्हारे बीटेक की सीजी देखेंगे, अगर 7 प्लस है ना बीटेक में। हाँ सर 8.5 है। नाइस। तो वो सीजी थोड़ा किसी किसी कंपनी में रहता है बीटेक का,
एंड नहीं तो Yeah. मोस्टली वो तुम्हारे एमटेक के ही चीजें देखेंगे। एमटेक का सीजी एक क्राइटेरिया होगा, तो वहाँ पे एटलीस्ट 7.5 या 7+ रखना है एटलीस्ट, जितना ऊपर हो सके। एंड स्किल्स अपने अच्छे से इंप्रूव करना, वो ही मैटर करता है प्लेसमेंट में। और मैटर नहीं करता कि तुम्हारे गैप है या नहीं है, उसको अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो वो हायर करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, ठीक। Okay, so I think anybody has any question? I think all question has been done. या Okay, guys, so you can register yourself for GATE DA preparation. We have various packages like individual subjects packages, test series, practice, video lectures, everything we have. More than 25 packages we have, like video lectures, individual lectures, multiple subject lectures, and same for test series and practice questions. You can visit on csandai.com and register yourself and enroll now. Use use a coupon code CS and AI. This coupon code will help you to get a great discount. You can purchase it anytime. Right now, 25% discount is going on. So please take it out. And if you have any query, then just drop your message on WhatsApp 52993905. Thank you so much, guys. या एंड टीचर्स आर लाइक वेरी ग्रेट, बिकॉज मतलब दे आर, मतलब वो लोग बहुत बेसिक से अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं एकदम इजी सिंपल वे में। क्योंकि वो लाइक सारा चीज मैंने डिसाइड किया, तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, बाकी हमारे कुछ फैकल्टीज है जो कि लाइक गेट में टॉप रैंकर्स है और आईआईटी टॉप आईआईटीज में वो लोग स्टडी किए हैं। तो उनके पास सारा आइडिया है। एंड लाइक मेरे गाइडेंस में टीचर वो लोग पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है, तो एकदम सिंपल इजी वे में कि इजीली समझ में आ जाए, कनेक्ट करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि इजीली समझ में आए। सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाया है, तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी हमने डेमो लेक्चर्स भी कुछ कुछ डाले हैं, ज्यादा नहीं है। सोच रहा हूँ एक दो और डालने का, सो कि जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चल पाए। एंड बाकी क्वेश्चंस वगैरह तो है, देख लो। क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं हमारे पास, लाइक प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज मिला के 3000+ यूनिक क्वेश्चंस है सारे, मतलब बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस है सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप लोग को जो बेस्ट लगे वो आप लोग एक्सप्लोर करके ले सकते हैं। हाँ, सो आई थिंक विशाल, Yeah. Your student is देर there. इज वन, Karthik, do you have any question or we should end the वी meeting? कैन रैप अप। Yeah. Okay. Thank you, Karthik. ओके, Yeah, let's end the meeting. Yeah, thank you, Sonu. And thank you so much, guys, for joining the session. या